अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं नोमान अली। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर जो होगा सारे का सारा सिलेबस ऑफ साइकोलॉजी CSS PMS के लिए जो रिकमेंड होती है। ठीक है, तो साइकोलॉजी जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, 100 मार्क का होता है, बहुत ही ज़्यादा अहम सब्जेक्ट है। तो उसका जो रिकमेंडेड हमारे पास सिलेबस है वो हम देखने की कोशिश करेंगे, दिन उस पर अलग अलग लेक्चर बनाने की भी कोशिश करेंगे। तो मैं हूं नोमान अली। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला लेक्चर। तो जी, सिलेबस ऑफ साइकोलॉजी है CSS या PMS के लिए तकरीबन यही रिकमेंड होता है। जो पेपर होगा वो हमारा 100 मार्क्स का होगा साइकोलॉजी का। तो जो पहली चीज़ होती है वो देते हैं, वो होती है नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी पर। ठीक है, तो नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी ये दोनों टॉपिक हैं, लेकिन ये एक टॉपिक हम करके पढ़ेंगे। तो उसमें पहली जो चीज़ होगी वो होगी डेफिनेशन इन स्कोप, यानी साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, एंड दूसरा हम पढ़ेंगे कि स्कोप यानी वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है। देन उसके बाद होगा साइकोलॉजी एज अ साइंस। साइकोलॉजी को साइंस जो हम बोलते हैं, साइंटिफिक स्टडी बोलते हैं ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, वो क्यों बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारे होंगे स्कूल ऑफ थाट्स होंगे, उसके अलावा हम पर्सपेक्टिव भी पढ़ेंगे, मॉडल्स ऑफ साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे, एंड रीजन ट्रेंड्स भी पढ़ेंगे। जो ये चारों टॉपिक लास्ट में होते हैं, स्कूल, पर्सपेक्टिव्स, मॉडल ऑफ साइकोलॉजी, रीजन ट्रेंड, ये सारे के सारे हम मर्ज करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे का काम एक ही है। ठीक है, तो ये होगा हमारा पहला टॉपिक। देन उसके बाद जो दूसरा टॉपिक आएगा वो होगा सेंसेशन एंड परसेप्शन पर। जी, तो सेंसेशन एंड परसेप्शन जो सारे का सारा टॉपिक है वो होगा हमारा बायोलॉजी के हिसाब से। जिसकी बायोलॉजी अच्छी होगी वो इंशाल्लाह ये सारे का सारा कवर कर लेगा, जिसकी नहीं अच्छी होगी वो भी इंशाल्लाह कवर कर लेगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो छोटा टॉपिक है। सेंसरी प्रोसेस थ्रू सेंस आर्गन, यानी किसी भी चीज़ को जो हम परसीव करते हैं सेंसरी आर्गन के हिसाब से वो कैसे करते हैं, तो ये सारे का सारा हम इसमें पढ़ेंगे। देन परसेप्शन अलग पढ़ेंगे। गेस्टाल्ट प्रिंसिपल है वो भी हमने पढ़ने हैं। ठीक है, गेस्टाल्ट प्रिंसिपल तो हम स्कूल ऑफ थॉट्स में ही क्लियर कर लेंगे, जो पहला टॉपिक है। ठीक है, बाइनोक्यूलर एंड मोनोक्यूलर क्यूज होंगे, इल्यूजन होंगे, एंड एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द परसेप्शन। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक इंशाल्लाह हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे आगे। देन थर्ड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अहम होता है इनका, लर्निंग एंड मेमोरी। लर्निंग, कोई भी चीज़ सीखना, एंड मेमोरी, उसको याद करना। ठीक है, तो पहली जो उसका टॉपिक होगा, सब टॉपिक होगा, वो होगा नेचर एंड फॉर्म्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के नेचर और उसके फॉर्म कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ लर्निंग, ये बहुत अहम टॉपिक होता है। दो टाइप्स होती हैं लर्निंग की, क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, उसके अलग अलग लॉज होते हैं। पहला लॉ होता है रीइंफोर्समेंट, देन होता है एक्सटिंक्शन, डिस्क्रिमिनेशन, पनिशमेंट। ठीक है, ये सारे के सारे उसके हो गए लॉ। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन लर्निंग, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, टाइप्स ऑफ मेमोरी, ये मेमोरी का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। प्रोसेस ऑफ मेमोरी, मेमोरी को हम कैसे प्रोसेस करके अपने जहन में सेव करते हैं। देन उसके बाद फॉरगेटिंग, उसको हम कैसे भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं, एंड थ्योरीज ऑफ द मेमोरी, मेमोरी की जो थ्योरीज हैं डिफरेंट, वो भी हमने पढ़नी है। तो यहाँ तक हमारे तीनों टॉपिक हो जाएंगे इंशाल्लाह क्लियर। तो जी, उसके बाद आता है हमारा चौथा टॉपिक जो होता है मोटिवेशन एंड इमोशन पर। मोटिवेशन इमोशन में जो पहला सब टॉपिक है वो होगा होमोस्टेसिस, एंड दूसरा होगा फैक्टर इफेक्टिंग मोटिवेशन, बायोजेनिक एंड सोशल मोटिव, मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, यहाँ पर मोटिवेशन होगा। एंड देन होता है इमोशंस। इमोशन के बाद जो होता है टाइप्स ऑफ इमोशन, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन इमोशन, एंड द थ्योरीज ऑफ द इमोशन, यहाँ दोनों ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। तो जी, उसके बाद जो हमारा टॉपिक होता है वो होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट, कैसे हम किसी भी चीज़ को असेस करते हैं साइकोलॉजिकल के हिसाब से। एट्रीब्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल मेजर्स, वैलिडिटी, रियलेबिलिटी, आइटम एनालिसिस, नॉर्म्स, मॉडर्न टेस्ट, थ्योरी, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड क्लिनिकल असेसमेंट, एथिकल स्टैंडर्ड एंड द लीगल इशू। यहाँ पर जो इससे क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा ट्रिकी होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है वो होता है पर्सनैलिटी पर। तो पर्सनैलिटी ये बहुत अहम टॉपिक है, वो हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। पहला जो होगा वो होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ द पर्सनैलिटी, फैक्टर इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, ट्रेट्स इन टाइप पर्सनैलिटी, असेसमेंट टेक्निक एंड क्रॉस कल्चर इशू। ये बहुत ही अहम टॉपिक होता है, इसमें हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है। तो जी, उसके बाद जो आते हैं वो आता है इंटेलिजेंस पर। यह भी बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है, उसमें हम 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला तो होगा थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज हैं वो हमने पढ़नी है। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, IQ और EQ में फ़र्क क्या होता है। देन असेसिंग इंटेलिजेंस, यहाँ पर यह हमारा टॉपिक हो जाता है पूरा। देन उसके बाद हम आएंगे सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप डायनामिक्स पर। ये सारे का सारा सोशल माहौल पर होता है, उसमें हम पढ़ेंगे सोशल फैसिलेशन पर, एट्रीब्यूशन, कन्फर्मिटी, ओबीडेंस, एल्ट्रिज्म होगा, एटीट्यूड्स होगा, एंड सोशल नॉर्म्स होगा। ठीक है जी,
उसके बाद जो मेन टॉपिक है वो होगा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पर। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी सिंपल मैं आपको बताऊं एक ऐसी साइकोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम एक बच्चा जब पैदा होता है उसके पैदा होने से ओल्ड एज तक जो सारी की सारी स्टडी करते हैं उसको हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। जो पहली चीज़ होगी वो फिजिकल, कोग्निटिव एंड सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, ये चारों चीज़ें जो बच्चे के अंदर पैदा होती हैं और उसके साथ वक्त के साथ चेंज होती रहती हैं वो हमने पढ़नी है। देन एडोलेसेंस पढ़ना है, देन एडल्टहुड पढ़ना है एंड ओल्ड एज भी वो भी हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। देन उसके बाद आती है एबनॉर्मल, जिससे हम क्लिनिकल साइकोलॉजी भी बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा मशहूर तरीन ब्रांच है साइकोलॉजी की, ठीक है। अप्लाइड साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट एंड काजेज ऑफ एबनॉर्मलिटी, क्लिनिकल असेसमेंट एंड इंटरवेंशन, different disorders such as schizophrenia, mood disorder, anxiety disorder, personality disorder and psychological treatment including different therapeutic techniques। यहाँ पर ये टॉपिक हो जाएगा हमारा क्लियर। देन उसके बाद जो मेन टॉपिक है वो होगा ऑर्गेनाइजेशनल इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीडरशिप स्टाइल से डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे, वर्क मोटिवेशन पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पढ़ेंगे, स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क एंड इट्स मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन, जॉब रिलेटेड एटीट्यूड, सेक्सुअल हरासमेंट, ग्लास सीलिंग, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ये सारे के सारे पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी सिंपल मैं आपको बताऊं ऐसी अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम सारे का सारे इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं को वहाँ पर माहौल कैसे क्रिएट करने के ज़्यादा काम हो सके, ठीक है। देन उसके बाद आती है हेल्थ साइकोलॉजी, ये सारी की सारी हेल्थ के हिसाब से होती है। बिलीव्स एंड बिहेवियर पढ़ेंगे, मॉडल्स ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी 2 होते हैं वो भी हमने पढ़ने हैं। असेसमेंट इंटरवेंशन होंगे, मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस होंगे, क्रॉनिक एंड टर्मिनल इलनेस होगी, रोल ऑफ सोशल सपोर्ट होगा, ठीक है जी। तो जो उसके बाद आती है मेन ब्रांच वो होगी फॉरेंसिक साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एंड लॉ फॉरेंसिक। सिंपल आप समझ लें कि जो हमारे क्रिमिनल इश्यूज़ में यूज़ होती है, कोर्ट्स वगैरह में यूज़ होती है या जेल्स वगैरह में यूज़ होती है, वो होती है फॉरेंसिक साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एंड लॉ, इन्वेस्टिगेशन, कॉन्फेशन, आई विटनेस, टेस्टोनॉमी, वर्किंग विद ऑफेंडर, जुवेनाइल एंड डेलिगेंट्स एंड ड्रग एडिक्ट, सेक्स ऑफेंडर वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक हो जाएंगे क्लियर इंशाल्लाह। ये सारे के सारे हमने अलग अलग वीडियो बना के उसको क्लियर करना है, फिर उसके बाद हम उसके बनाएंगे क्वेश्चंस वगैरह। तो जैसे आपको ये सारे का सारा क्लियर हो जाए, तो अगर आप को करना क्या है सिंपली मैं आपको बताऊँ, आपने कर लेना है सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आने वाले लेक्चर बहुत ज़्यादा काम के होने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।